विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। लश्कर के बहावलपुर चीफ सैफुल्लाह साहिब ने एक खुले मन से भारत को धमकी देते हुए गजवाए हिंद का आह्वान किया है और इस आतंकी ने न केवल भारतीय नेताओं का खिलाफ हिंसा भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि सीधे तौर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाना पर लेने की भी बात कही। सैकड़ों आतंकियों की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सैफुल्लाह सैफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने आतंकियों को उकसाते हुए कहा कि अब भारत के खिलाफ जिहाद का समय आ गया है। उसने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नेताओं को काफिर बताया और उनकी हत्या की खुली धमकी दी। अपने जहरीले भाषण में सैफ ने दावा किया है कि अब क्षेत्रीय समीकरण बदल रहा है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान का साथ खड़ा हो गया। उसने भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का नारा बुलंद करते हुए दावा किया कि इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फौज भी तैयार है। लश्कर के इस कमांडर ने आतंकियों से आगे आने और भारत के खिलाफ बड़े हमले करने का लिए उकसाया है। लश्कर आतंकी का ये वीडियो सामने आने का बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो गया है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के खुले मन से दी गई धमकियां पाकिस्तान की उस हताशा को दर्शाती है जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने का बात महसूस कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन से इस तरह खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देना एक बार फिर इस्लामाबाद का उन दावे का पोल खोल देता है जिनमें वो आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की बात करता है। इस संदर्भ में बता दिया जाए हमारा दर्शकों को कि हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी उर्फ सैफुल्लाह खालिद ने भी पिछले महीने दिसंबर 2025 में हजारों समर्थकों के बीच भारत के खिलाफ जहर उगला था। अपने भड़काऊ भाषण में कसूरी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी गलती की। उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकी सैफुल्लाह ने पाबंदियां लगाने वाले और आतंकवादी संगठन को बेनकाब करने वालों को भी सीधे तौर पर ललकारा है। उसने दावा किया कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदला जा सकता है, लेकिन लश्कर ए तैयबा अपने कश्मीर मिशन से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने कहा, हमें दहशतगर्द बताने वाले और हम पर पाबंदियां लगाने वाले सुन ले, हम कश्मीर और फिलिस्तीन की आज़ादी का मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।